हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज आप लोगों के बीच में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम किसी सप्लीमेंट फैट लॉस के बारे में बात करेंगे, पर ना ही किसी सप्लीमेंट, ना ही डाइट, किसी चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस, जो मैंने गलतियां पिछले कुछ सालों में, कुछ 2-3 सालों में मैंने जो गलतियां करी हैं वो आप ना करो। एंड गाइज, अगर कर रहे हो तो उसको आप लोग ठीक कर लो। तो मेरे भी जितने बिगनर्स भाई हैं और जितने भी लोग ये अब फैट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को पहले ही बता देता हूँ, पहले ही रोकना चाहता हूँ कि गाइज जो गलती मैंने करी है वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। एंड गाइज, जो आपका गोल हो वो आप लोग जरूर अचीव करें। मैंने अपना गोल पहले अचीव कर लिया था, पर अपनी गलतियों की वजह से गाइज मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। एंड गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ जो मैंने गलतियां करी है। मैं बहुत फिट हो गया था पहले, मैंने पहले भी फैट लॉस जर्नी करी हुई है गाइज। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था और ना ही मैं आप लोगों को उस टाइम दिखा पाया, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। बट आज है, तो आज मैं आप लोगों के बाद आगे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सब चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो जो मैं करना चाहता हूं अपने ऊपर, जैसा मैं अपने आप को एम करता हूं, जैसा मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, वो मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही चबी था। एंड गाइज, मेरा जो फैट है वो शुरुआत से ही, मतलब मेरी बीएमआई थोड़ी ज्यादा ही रही है। एंड मैंने कोशिश करी थी, पहले मैं जिम वगैरह जाता था। मैं अपनी 8th क्लास में जिम ज्वाइन करा था, इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट उस टाइम कुछ डाइट के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि भाई जाना है, जिम करना है, थोड़ी बहुत जो भी ट्रेनर एक्सरसाइज करवाएगा वो करनी है और वापस आ जाना है बस। और आके दोबारा वही खाना है जो हम खाते आ रहे हैं। क्या? जंक फूड, बैड हैबिट्स, लेट उठ सोना, लेट उठना, स्कूल जाना है तो स्कूल की कैंटीन में कुछ ना कुछ खा लेना। तो गाइज, ऐसा शेड्यूल था मेरा। तो मैंने 2016 में ये चीज सोची कि मैं भाई अपना वेट लॉस करूंगा, फैट लॉस करूंगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में भी हर जगह रिश्तेदार, आप लोगों को सारा पता है, आप लोग खुद भुगत रहे होगे। और मैं तो कहूँ आप लोग ना भुगतो, पर आप लोग खुद भुगत रहे होगे कि रिश्तेदार वगैरह सब जो भी है कितना मजाक उड़ाते हैं, कितना आपको ऐसा फील करवाते हैं कि भाई तू इस दुनिया से बहुत अलग है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये चीज बताऊं अपने बारे में कि मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। तो गाइज, मैंने ये चीज सोची कि भाई तुझे अब करना चाहिए वेट कम। तो मैंने वो किया। मतलब उस टाइम जो मेरे सपोर्टर थे वो मेरे मामा जी थे। तो मेरे को उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू, वो जिम करते थे पहले से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू जा, जिम जाया कर। एंड जिम से अच्छा तेरे लिए रनिंग है, तो तू रनिंग भी करा कर और जिम भी जाया कर। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। उन्होंने मेरे को हमेशा आगे रखा कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। तो मैं जाने लगा जिम। अब जिम जाता तो जो ट्रेनर था उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसे ऐसे वेट ट्रेनिंग भी करा कर, सिर्फ ट्रेडमिल कार्डियो वगैरह से नहीं होगा, ये जो तेरा शरीर है वो लटक जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं चालू करता हूँ। तो एक मिथ बनी हुई है हम लोगों के घर वालों में, मान लो, या हम में ही मान लो, कि भाई जब कोई छोटा बच्चा एक्सरसाइज चालू करता है या जिम जाना चालू करता है तो उसकी हाइट रुक जाती है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ ही है कि हाइट रुक जाती है। जितनी आपकी बोन बढ़नी है वो बढ़ेगी, वो किसी के जिम से या वेट उठाने से नहीं बढ़ेगी। हाँ, ऐसा होता है कि भाई गाइस, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है आप उतना ही वेट मारो। अगर आप उससे ज्यादा मारोगे तो आपकी इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद मैंने काफी अच्छा वेट लॉस करा। मैंने जब स्टार्ट करा था उस टाइम अपना वेट लॉस करना, जब भी गाइज मैं अपनी 12th क्लास में था। एंड मुझे आज भी याद है, मेरा वेट 122 kgs था। एंड गाइज, उस टाइम आप मानोगे नहीं, इतना वेट मैंने उससे पहले, बहुत टाइम पहले कभी नापा था अपना वेट। तो मैंने जब उस दिन नापा, मैंने देखा कि मेरा 122 kgs वेट है। तो गाइज, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि भाई तू कैसे करेगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि सब लोग मुझे डिस्करेज करते थे, एनकरेज करने वाले भी बहुत लोग थे मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे एनकरेज करा, उन्होंने बोला नहीं भाई अनमोल तू कर सकता है। क्योंकि गाइज, मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में रहा हूं।
मैं सबसे पहले लॉन टेनिस खेलता था। लॉन टेनिस खेलते खेलते मैंने खेला लॉन टेनिस है, पर मैं सारे स्पोर्ट्स खेल लेता था, अच्छा था मैं स्पोर्ट्स में। पर फिर वही बैड हैबिट्स की वजह से जंक फूड खाना, तो इतना ध्यान दिया नहीं अपने ऊपर, तो मैं हो गया था मोटा। तो उसके बाद जब मैंने अपना जिम विम चालू करा, उसके बाद मेरे को रिजल्ट भी मिलते रहे धीरे धीरे करके। मैंने गाइज मेरे ख्याल से 4 महीने के अंदर मैंने 30 केजीज वजन कम करा अपना उस टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 90 केजीज के करीब आ गया था। तब 90 केजीज आने के बाद तो मुझे सब टोकने लगे, सब बोलने लगे कि भाई तू तो पतला हो गया, तू तो पतला हो गया, ये कैसे किया तूने, क्या करा। तो मैंने सबको बताया भाई मैं जिम जाता था और वेट ट्रेनिंग भी करी मैंने, और रनिंग भी करी, और डाइटिंग भी करी। पर ऐसा क्या हुआ जो मैं वापस इतना मोटा हो गया? सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी। एक तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी अपनी कि मैंने क्रैश डाइटिंग कर ली। क्रैश डाइटिंग का मतलब रोटी छोड़ दी, भाई रोटी तो सभी खाते हैं, रोटी छोड़ दी। और प्रोटीन का तो कुछ था ही नहीं, प्रोटीन तो मैं जब भी नहीं ले रहा था। क्या था, बस वेजीज होती हैं, आपने वेजीज खा ली, या फिर खीरे टमाटर खा लिए आपकी, और वो ब्रोकली वगैरह, कॉर्न्स वगैरह, फाइबर की चीज खाई। उसके बाद जूस पी लिया, उसके बाद कभी अंडे खाए तो खाए, नहीं तो नहीं भी खाए। तो प्रोटीन कभी कभार मिलता था। प्रोटीन पाउडर स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उस टाइम डरते थे कि भाई प्रोटीन पाउडर लेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, ऐसा सोचते थे। तो वो भी नहीं लेने दिया, घर वाले सपोर्टिंग थे नहीं कि भाई तुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि उससे कुछ ना कुछ आपके शरीर में दिक्कत आ जाती है। तो गाइज वो मैंने फिर लिया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा वेट लॉस हो गया तो मुझे चक्कर आने लगे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कमजोरी हो गई शरीर में ना ही मल्टीविटामिन्स, ना ही मिनरल्स, ना ही आपका प्रॉपर प्रोटीन गया, कुछ भी नहीं गया। बस खाली क्या था, दिन में 2 ब्रेड खा ली, और बाकी वो खा लिया, आपका क्या नाम है, सब्जियां खा ली। बस ये सब खाता था। गाइस सब चीज इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, कार्ब्स भी इतना इंपॉर्टेंट है। यूं नहीं है कि आपने कार्ब्स छोड़ दिया तो आप पतले हो जाओगे। जितनी जल्दी आप पतले हो गए उससे जल्दी आप मोटे हो जाओगे दोबारा, जो मेरे साथ हुआ। मैंने क्रैश डाइटिंग करी, उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि भाई तू तो काफी पतला हो गया, तो मैंने फिर छोड़ दिया जिम, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसी लाइन पे आ गया मैं। फिर उसके बाद मैंने फिर बैड हैबिट्स चालू कर दी अपनी। बैड हैबिट्स का मतलब अल्कोहल वगैरह ये सब से नहीं है गाइस, बैड हैबिट्स का मतलब है जंक फूड से। सबसे बड़ी बैड हैबिट है मेरे अंदर ये जंक फूड की, जो पहले थी, अब तो खैर मेरे अंदर आ गया है थोड़ा बहुत कंट्रोल। पर पहले मैंने बहुत ज्यादा जंक फूड खाया, मतलब जिम जाने के बाद भी मैंने मोमोज खाए, ये लगा लो आप। तो ये सब मेरे काम थे। पर आज मैं ये सोचता हूं कि शायद मैंने धीरे धीरे करा होता। अगर आप एकदम से गाइस करोगे ना अपना वेट कम, तो हो तो जाएगा, पर उसके बाद आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी भी रोटी नहीं खाओगे, या फिर रोटी छोड़ना एक सोल्यूशन नहीं है, मैं ये मानता हूं। हालांकि मैं रोटी और ब्रेड और राइस ये सब एक कार्ब्स ही हैं, पर मेरा ओवरऑल मतलब है कार्ब्स से, कि आप कार्ब्स मत छोड़ो। कार्ब्स खाना बहुत जरूरी है। अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप कम हो जाओगे। पर कम होने का मतलब वो असलियत में कम होना नहीं है, उसका मतलब है आपके शरीर में कमजोरी आना। कमजोरी बहुत आ जाएगी गाइस आपके अंदर। मतलब आपको सामने से तो आपको सब सही कहेंगे कि भाई तू अच्छा है, तू फिट हो गया है, बट गाइस आपके अंदर ना बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, और जिसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो अब मैं वहां तक तो पहुंच गया। उसके बाद मेरा एकदम से बहुत ज्यादा वेट बढ़ने लगा दोबारा। मैंने बीच में मेरा फिर एकदम से जंप मारा मेरा 102 केजीज, और मैं दोबारा से मैंने जिम ज्वाइन करा। जिम ज्वाइन करने के बाद भी मैंने यूं सोचा कि अरे अब तो तू कर लेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने धीरे 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 करके खाना चालू करा। अब गाइस मेरे को तो एक एक रोटी लग रही थी उस टाइम, आप मानोगे नहीं। अगर मैं 2 रोटी खा लेता था तो मेरा सीधा 1-1.5 किलो वजन मुझे डेली बड़ा मिलता था अगले दिन।
तो मैं उस चीज से भी डर गया। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर दोबारा डिमोटिवेशन आने लग गई। लोग मुझे दोबारा टोकने लगे कि भाई तू दोबारा मोटा हो रहा है, क्या हो गया तेरे को। तो अब उस टाइम मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। उसके बाद भी मैंने 2-3 बार जिम ज्वाइन करने की सोची, जिम ज्वाइन करा भी, 2-3-4-5 किलो कम होता था, उसके बाद फिर छूट जाती थी किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो गाइस जैसे आप अगर क्रैश डाइटिंग करोगे ना, तो क्रैश डाइटिंग आपने कार्ब्स नहीं लिए, आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन ले जा रहे हो, और आप खाना मील स्किप कर रहे हो, आपने फैट्स खा लिए। आपको सब चीज साथ लेके चलनी पड़ेगी, जब ही जाके आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो ठीक रहेगी। आपकी बाहर की बॉडी से ज्यादा जरूरी है आपकी अंदर की बॉडी सही होनी। अगर आपकी ये एक फैक्ट है कि अगर आपके अंदर की बॉडी सही होगी ना, तो आपकी बाहर की बॉडी ऑटोमेटिकली सही रहेगी। और भाई आप सबको पता है कि भाई हमारा 60-70% तो हमारी बॉडी में डाइट है, 30% हमारा ट्रेनिंग है, हमारा जिम, हमारी रनिंग, सब कुछ ये है। तो गाइज मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी है जो आप लोग ना करें। मैंने सोचा आप लोगों के आगे ये चीजें शेयर कर दूं, तो जो बंदे इस काम को कर रहे होंगे वो अभी रुक जाएं, या फिर जो सोच रहे होंगे वो ना करें। क्योंकि गाइज इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, पर शॉर्ट पीरियड के लिए रिजल्ट मिलेंगे आपको ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिल पाएगा रिजल्ट। तो ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। एंड जब ही मैं आज ऐसा हूं, मैंने दोबारा मेरा 122 kg से 90 kg पहुंचा, 90 kg से सीधा 131 kg पहुंचा है। एंड गाइस खैर अब तो 131 kg नहीं है, अब तो खैर कम हो गया मेरा। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो शरीर है, मेरा शरीर ऐसा है कि मेरे को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मतलब मुझे जैसे ही मैं मान लो पतला हो गया, पतला होने के बाद भी मेरे को एक तरीके वाली जिंदगी होती है ना, तरीके वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। जिसका मतलब है कि कम खाओ। जैसे एक कहावत है बड़े बूढ़ों की कि कम खाने से और गम खाने से आदमी सही चलता है। तो कम खाना खाओ, और गम तो खैर कोई ना खाए, पर मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई कम खाओ और अपनी ट्रेनिंग चालू रखो, तो आप सही रहोगे। तो गाइज मैं अपना ये रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। एंड गाइज मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा ये अपनी फैट लॉस जर्नी या फिर बिगनर है जो वो ये चीज चालू करने वाला है, तो गाइज प्लीज थोड़ा ध्यान से अपनी प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर अपने डाइट से, अपने कोच से सब कुछ लिखवा के और उसके बाद स्टार्ट करे। क्योंकि गाइज ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। अब आप जितनी मेहनत अभी करोगे उससे ज्यादा ही आपको बाद में करनी पड़ेगी। तो गाइज मैं ये वीडियो यहीं खत्म करना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका भाई आपकी वजह से मोटिवेट रहे, अपने गोल्स को अचीव कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।